أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمدا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम सामीन, आज इस मुख्तसर जुमाए खुतबा के इस टाइम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने, क्योंकि भाइयों ने इसरार किया था कि कुरान मजीद के हवाले से, कुरान मजीद की शान, इज़्ज़त, मकाम के हवाले से आपका खुतबा जुम्मा होगा, उसके निस्बत आपके सामने कुछ गुज़ारिशात रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ हम सुनाएंगे और जो आप सामीन सुनेंगे, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके बाद हमें इस कुरान मजीद के हवाले से जो चीज़ें आपके सामने रखेंगे उस पर मिन व अन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल अराइत, अगर मैं इस मुक़द्दस किताब को पहाड़ों पर नाजिल करता, इस कुरान मजीद को अगर अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों पर उतारते, जो मज़बूत चट्टानें हैं, जिनकी बुनियादें बड़ी मज़बूत हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस अपने कलाम मुक़द्दस को
अपनी किताब को जो उन्होंने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर नाजिल फरमाई, और इस उम्मत के लिए इस किताब का इंतखाब किया। अल्लाह ताला खुद बयान फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि मैं इस किताब को अगर पहाड़ों पर नाजिल करता, जबल नारायतहु खाशियन, तो वो अल्लाह के खौफ के साथ रेज़ा रेज़ा हो जाते। यानी इन मजबूत पहाड़ों के अंदर भी इतनी सकत और ताकत नहीं कि इस कुरान मजीद को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सके। जबल नारायतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला की खशियत, अल्लाह तबारक व तआला का इस कुरान मजीद को उतारना, इस कुरान मजीद का ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद बयान फरमा रहे हैं कि अगर मैं इनको पहाड़ों पर नाजिल फरमाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, लेकिन पहाड़ों ने इसका वज़न उठाना गवारा ना किया, उनमें हिम्मत ना थी, तो हमने इस कुरान मजीद को इंसान पर उतारा है, यानी इंसान के दिल पर उतारा है। इस कुरान मजीद को, इसके मकामात को अगर मैं बयान करूं तो जुम्मे का टाइम इस मुख्तसर खुतबे के दौरान मैं कुरान मजीद की ज़र्रा बराबर भी फजीलत और अहमियत को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुरान मजीद की फजीलत और अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान हकीम में बयान फरमाई है। ये वो किताब है जिसको उठाने के लिए पहाड़ों में ताकत नहीं, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते, इंसान के दिल पर इसको उतारा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कितना खूबसूरत, कितना बेमिसाल एक इंतखाब फरमाया है। तमाम अंबिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने किताब और सहीफ़े नाजिल फरमाए, यानी 4 किताबें जो सबसे बड़ी हैं उनका जिक्र भी कुरान मजीद में आया है। वो 4 किताबें कौन सी है? तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और ख़ुद कुरान मजीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इंतखाब कुछ यूँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी को मुंतखब किया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी को जब मुंतखब किया तो उसको नबियों में सबसे आला दर्जा अता कर दिया। यानी ये कुरान मजीद जिस पर नाजिल हुई वो नबियों में सबसे आला, उसको इमामुल अंबिया का लक़ब दिया गया। वो इमामुल अंबिया है, ख़ातमुन नबीयीन है। कितने सारे नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जिनका जिक्र आता है 1,24,000 कमोपेश कितने नबी आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इंतखाब ऐसे शख्सियत पर किया कि जब उसका इंतखाब किया गया तो वो नबियों में सबसे आला बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को इस शख्सियत के ऊपर भेजने के लिए जिस फरिश्ते का जिक्र किया है, जिस फरिश्ते का इंतखाब किया है, वो फरिश्तों में सबसे आला बन जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इंतखाब होता है। अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ों फरिश्ते हैं जिनकी गिनती कोई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला के इतने अजीम फरिश्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से उनको पैदा फरमाया है, जो फरिश्ता उस दिन से जब से पैदा हुआ है क़यामत तक जो सजदे में है वो उठता नहीं है, जो रुकू कर रहा है वो रुकू में है, जो क़याम में खड़ा है वो क़याम में ही खड़ा है। क़यामत के दिन तक उनकी यही ड्यूटी है। और जब फरिश्तों में इंतखाब होता है तो जनाब जिब्राईल अमीन का होता है, उसका नाम
रूहुल अमीन कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कैसा फरिश्ता है, उसके 99 पर हैं, अगर वो 2 पर अपने खोल ले तो इस दुनिया को अपने परों के नीचे समेट ले। उसके अभी कितने पर बाकी हैं, सिर्फ 2 पर खोलता है, इस पूरी दुनिया को घेर लेता है। इस अजीम फरिश्ते का इंतखाब होता है। जाओ इस शख्सियत के पास, ये मेरा पैगाम ले जाओ। अब इस उम्मत की इस्लाह आपने करनी है, ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं है। यह आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं है। यह आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आनी, अगर आनी है तो क़यामत आनी है। और जिस फरिश्ते का इंतखाब किया गया वो फरिश्ता सबसे आला बन जाता है। और जिस महीने का इंतखाब किया गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की तरतीब देखें अजीज़ दोस्तों। जिस महीने का इंतखाब किया जाता है यानी रमज़ानुल मुबारक, वो महीनों में सबसे अफजल बन जाता है। शहर रमज़ान उन्ज़िल अलैहि फिल किताब, ये वो किताब जिसको रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया गया, यानी जिस महीने का इंतखाब किया जाता है वो महीना में सबसे अफजल करार पाता है। आगे चलो अजीज साथियों, ये जिस रात में नाजिल होता है यानी शब कदर की रात, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम क्या जानो कि ये लैलतुल कद्र की रात क्या है। ये लैलतुल कद्र की रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला जिस रात का इंतखाब करते हैं वो रात भी सब रातों में सबसे अजीम रात करार पाती है। मैं आपके सामने कुरान मजीद की अजमत को क्या बयान करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कुरान मजीद की अजमत को बयान कर सकूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुरान मजीद के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया इस पर खामोश है, खुद हम मुसलमान भी खामोश हैं। हम ये कह देते हैं चलो कोई मसला नहीं, ये कोई आधा इंसान कर देता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है मसला। ये आपके लिए होता होगा, मुसलमानों के लिए यह सबसे कठिन मरहला होता है, क्यों ये मुसलमानों का ईमान का मामला होता है, मुसलमानों के दिल का मामला होता है। अगर कुरान ना होता तो हम भी ना होते, अगर कुरान ना होता तो इमामुल अंबिया भी ना होते, अगर कुरान ना होता तो ये दुनिया भी ना होती। आपके लिए मसला नहीं खैर है, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। दुनिया में बहुत बड़ा फितना उठा, इस कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक करार दिया गया। ये बहुत बड़ा फितना जिसका उलमा इकराम ने डटकर मुकाबला किया और ये साबित किया कि यह कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, जो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम किया है अपने नबी के साथ। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की सिफत है, ये कोई आम किताब नहीं जिसको आप मखलूक का दर्जा दे रहे हैं। ये कोई मखलूक नहीं है कि जब चाहे आप तौहीन कर लें, ये कोई मखलूक नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे मुक़द्दस और आला किताब है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने किताब नाजिल फरमाए उनका जिम्मा उस उम्मत पर रख दिया। तौरात जब नाजिल हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो यहूदियों के ज़िम्मे था कि वो अपने किताब की हिफाजत खुद करते। उनके ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने लगाया था कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है, मैंने इस किताब को तुम्हारे लिए नाजिल किया है, तुमने इसके अहकामात पर अमल करना है और हिफाजत भी तुमने खुद करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तबलीग की है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले जाते हैं तो क्या करते हैं, राहिब उसकी आयतों को तब्दील कर देते हैं, यानी मनपसंद चीज़ें जो उनके हक में थी वो कबूल कर लेते हैं, जो उनके खिलाफ थी यानी चोरी, जिना या और मामला जिस पर उनके खिलाफ कोई आयत जाती है तो उसको वो तब्दील करके अपने मकसद की आयत पर अमल करते हैं, बाकी आयत को वो छोड़ देते हैं। उसकी तारीफ की गई, उसको तब्दील कर दिया गया, क्योंकि उसका जिम्मा तो उम्मत पर था, उसका जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया था। आ जाए इंजील पर, उसके साथ भी पादरियों ने यही हशर किया
उसको तब्दील कर दिया गया, अपनी मनपसंद चीज़ों को कबूल कर दिया गया, जो उनके खिलाफ जाती उन पर वो अमल न करते। ऐसा ही ज़बूर के साथ हुआ, उसकी भी तहरीफ की गई। लेकिन ये कुरान मजीद, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकता, क्योंकि इसका जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। दुनिया चाहे कितना जोर लगा ले कुरान मजीद को ख़त्म करने के लिए, कुरान मजीद की एक हरफ को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये वो किताब है जिस किताब का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने ज़िम्मे ले लिया। और जब जिम्मा अल्लाह ताला उठा ले तो दुनिया की किसी मखलूक के अंदर, दुनिया के किसी सुपर पावर के अंदर वो ताकत नहीं है कि इसकी एक आयत को भी तब्दील कर सके। चैलेंज किया था उस दौर के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये तुम्हारी अपनी कोई शेर व शायरी है, ये तुम्हारी अपनी मन घड़त कोई किताब है जो तुम करते हो और लोगों को तुम गुमराह कर रहे हो। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी ऐसी बातें करते थे मक्का के मुशरिक। वो कहते हम भी ऐसी, हमने बड़े बड़े शायरों को इकट्ठा करेंगे, इस जैसी आयतें, इस जैसी सूरतें हम भी बना लेते हैं अगर तुमने बनाई हैं तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं जाओ इनको कह दो कि इस जैसी कोई एक आयत अगर आपके पास है तो बना कर ले आओ। तुम नहीं बना सकते, इस जैसी कोई एक सूरत नहीं बना सकते, मुकाबला नहीं कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में भी इसकी हिफाजत की, अब भी इसकी हिफाजत करेगा, क़यामत तक इसकी हिफाजत रहेगी, क्योंकि हम इंसान तो कमज़ोर हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो अहकमुल हाकिमीन है। जिसने ये किताब नाज़िल फरमाई उसका ज़िम्मा भी खुद ले लिया। लेकिन अजीज़ साथियों, इस पर खुश नहीं हो जाना, इस पर मुतमईन नहीं हो जाना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ईमान का इम्तिहान भी तो लेना है। जिसके लिए किताब उतार दी, क्या उनका इम्तिहान नहीं होगा? ज़रूर होगा। उस दौर में भी कुरान मजीद को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, कुरान मजीद को ख़त्म ना कर सके। करते क्या थे? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इसकी दावत देते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, इस कुरान मजीद की आयतें सुनाते थे, तो क्या करते थे? उनका बस नहीं चलता था। जो इस कुरान मजीद को सुन लेता था वो फ़ौरन ईमान ले आता था। बड़े बड़े काफ़िले मदीना में वो आते थे अपनी तिजारत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ जाते, उनको दावत व तबलीग करते, कुरान मजीद की आयत सुनाते, फ़ौरन लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते। और वहाँ पे वो मुशरिक क्या करते? शोर करते, सीटियाँ बजाते, क्योंकि बस नहीं चलता था। ये ऐसी किताब है जिसको सुनने के बाद इंसान ठहर नहीं सकता, अपने आप को रोक नहीं सकता। ईमान का मामला है, ये दिल का मामला है। जो इसको दिल की तस्कीन के साथ, दिल की आंखों के साथ इसको सुन ले, इसको पढ़ ले, इसको देख ले, वो रह नहीं सकता इस पर ईमान लाने के सिवा। उस दौर के काफिरों ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, कुरान मजीद की तबलीग को रोक ना सके, और आज भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह नाकाम ही जाएंगे। आपको तारीख का एक वाक़या बता देता हूँ। हदीस मुबारका में आता है, जब मुसलमान उन पर जुल्म किया गया तो मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। चंद मर्द और ख़वातीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर हबशा चले जाते हैं और वहाँ पे पनाह लेने के लिए चले जाते हैं। मक्का के लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर तो हमने इन पर जुल्म किया है, भागकर कहाँ जाएंगे, हम हबशा भी जाएंगे, हबशा के बादशाह को कहेंगे ये तुम्हारे दीन को कबूल नहीं करते, ये मुर्तद हो गए, ये पता नहीं कौन सा दीन उन्होंने कबूल कर लिया है, इनको अपने इलाके में ठहरने ना दो। ये बड़े बड़े ताबो क़याम अपने साथ लेके जाते हैं, तोहफे और तोहफ़े लेके जाते हैं कि हम जाएंगे सबसे पहले पादरियों के पास। आपको पता है, जब मजहबी जो तबका होता है अगर उसको काबू कर दिया जाए तो हुक्मरानों की बस की बात नहीं चलती है। उन्होंने भी यही तरीका आजमाया। सबसे पहले पादरियों के पास गए और कहते हैं कि ये जो लोग आपके पास आए हैं, जिनको आपने पनाह दी है, ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते,
ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते। इन्होंने अपना कोई नया नबी बना लिया है, इनके पास कोई नई किताब आ गई है, लिहाजा इनको हमारे हवाले कर दो ताकि हम इनको शहीद कर दें। बात पहुंचती है बादशाह के पास, हबशा के बादशाह के पास। वो कहते हैं रुकें, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे इनका मामला पूछना है, बाद में फैसला किया जाएगा। हबशा के बादशाह वो इनके अमीर को, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अमीर मुंतखब करके वहाँ रवाना किया था, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु, वो आ जाते हैं। बादशाह से हम कलाम होते हैं। बादशाह पूछता है दे खबर, कौन सा दीन आपने कबूल किया है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु सोचते हैं अगर इस हालात में अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी कि मैं कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लूँ, कोई ऐसी बात कर लूँ जिसकी वजह से बादशाह खुश हो जाए और मुझे इस इलाके में रहने दे, ऐसी बात मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। जो अल्लाह और उसके रसूल ने बात की है मैं भी वही बात कर दूँगा। फिर जो मेरा नसीब, जो इन लोगों का नसीब, वो क्या करते हैं, फ़ौरन से सूरह मरियम की तिलावत करते हैं। जब हबशा के बादशाह के सामने, नजाशी के सामने सूरह मरियम की तिलावत होती है, सही बुखारी को पढ़ के देखिए, उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है, सारों कतार रोता है, पादरी परेशान हो जाते हैं, मक्का के आए हुए लोग परेशान हो जाते हैं, सन्नाटा तारी हो जाता है। क्या हो गया बादशाह सलामत को, हम तो इसके पास आए थे कि दुश्मनों को हमारे हवाले कर दो, ये तो इनकी किताब को सुनकर रो रहे। अजीज साथियों, ये जो दिलों हैं, ये इनका मामला अल्लाह के दरमियान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दिलों जो अल्लाह ताला की इन दो उंगलियों के बराबर है। अल्लाह ताला जहां मर्जी इनको फेर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने नजाशी की दिलों को फेर दिया, उसके दिल को फेर कर मुसलमानों की तरफ कर दिया। वो कहते हैं इस जैसी अजीम किताब तो मैंने कभी नहीं सुनी, ये तो वो किताब थी, इसकी आयत तो ऐसी है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम तिलावत किया करते थे। मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने इंजील पढ़ी है, उसमें भी यही जिक्र है। ये तो मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मानते हैं जैसे मानने का हक है। एक और हरबा इस्तेमाल करते हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और बंदा मानते हैं। तो क्या किया जाए, ये इनको हमारे हवाले कर दें। बादशाह सलामत उसमें भी सवाल करते हैं और उसको भी जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद में से वो आयतें पढ़ के सुनाते हैं जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हम मुसलमान वाहिद एक उम्मत हैं जो इन चारों किताबों पर ईमान लाते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, हम मलाइकों पर भी ईमान लाते हैं, इन आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं। बाकी मज़ाहिब में, ईसाइयों में कुरान को नहीं मानते, वो कुरान का इनकार करते हैं। चले जाओ यहूदियों में, अपनी किताबों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, कुरान को नहीं मानते। लोग कहते हैं यूरोप वाले बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, लोगों को धोखा नहीं देते, उनका निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, वो किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करते। लोगों को एक वीज़ा चाहिए होता है जिसके लिए लोगों का रश होता है, अपना ये आज़ाद मुल्क छोड़कर वहाँ पर जॉब करने के लिए जाते हैं और समंदरों में गर्क हो जाते हैं। और वजह क्या है, तारीफ़ें ही तारीफ़ें कि यूरोप के लोग इतने अच्छे। और भाई जायज़ा तो ले यूरोप का, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला होता है, अमेरिका मुसलमानों को तहस नहस कर देता है, कोई नहीं पूछने वाला। आप इनको इंसाफ पसंद कहते हैं, आप कहते हैं कि ये इनके पास जानवरों के हुकूक है, ये इंसानों को इस तरह कत्ल करते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और हमारे मुसलमान भाई उनकी तारीफों से पीछे ही नहीं हटते। आप यूरोप चले जाओ, वहाँ के ममालिक को देखो, वहाँ पे इंसाफ को देखो। अजीज साथियों, उन्होंने जो चीज़ ली है वो आपकी किताब से ली है, उनके मुल्कों में जो इंसाफ है वो आपकी किताब से। आप कहते हैं वो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, कहाँ मानते हैं? अगर वो कुरान को मानते होते, अगर वो अल्लाह को मानते होते तो कुरान मजीद की बेहुरमती क्यों करते? सड़कों पर, चौकों और चौराहों पर कुरान मजीद को क्यों जलाते? अगर वो इतने मुहज़्ज़ब और इतने अच्छे हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो कुरान मजीद तो पूरा अल्लाह ताला के नाम से भरा पड़ा है, क्यों जलाते हैं उसको? अजीज साथियों, वो घबरा गए हैं, वो टेंशन का शिकार है। पूरी दुनिया में इस वक्त कुरान मजीद को पढ़ा जा रहा है,
इस वक्त ईसाई परेशान है कि हमारे चर्च खाली हैं, मस्जिदें भरी पड़ी हैं। अजीज साथियों, मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए, कुरान मजीद को जलाने के लिए वो हुकूमत से प्रोटोकॉल लेता है और स्वीडन हुकूमत उस शख्स को प्रोटोकॉल देती है, सिक्योरिटी देती है, पुलिस के गिर्द घेरा डालकर वो कुरान मजीद को जलाता है, नऊज़ बिल्लाह। और दिन कौन सा मतलब होता है? ईद का दिन। यानी तमाम मुसलमान जब इकट्ठे हो और उनके सामने ये जब वाक़या हो तो इनकी दिल आज़ारी हो, ये ऐसे ऐसे दिन का इंतखाब करते हैं। वो हुकूमत के उस प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अंदर वो उस मस्जिद और उस ईदगाह के सामने जहाँ पे मुसलमान ईद पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज, खुशियों का दिन मुसलमानों के लिए, उस दिन मुसलमानों को गम का शिकार कर देते हैं। आज हम लोग चुप हैं, हम कहते हैं ये हुकूमतों का मामला है। तो भाई ये हुकूमतों का मामला नहीं, ये हर उस इंसान का मामला है जिसके अंदर थोड़ा बहुत ईमान है। उठो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर नहीं उठाओगे, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत खुद करेगा। लेकिन तुम्हारा टेस्ट तो चल रहा है ना, तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है ना। करो यूरोप की तारीफ़ें, जाओ उन मुल्कों में। वो लोग कहते हैं हम यूरोप चले जाएं, हम जाके उनके कुत्तों की कंघी करें, उनकी कुत्तों की खिदमत करें, उनका कोई गटर वगैरह साफ कर लें। इस हकीर जॉब के लिए बंदा यूरोप जाता है और वो तुम्हारे इस मुकद्दस किताब के साथ क्या करते हैं? अजीज साथियों, इस पर गौर नहीं किया? लानत भेजो इस मुल्कों पर, लानत भेजो इन मुल्कों पर, आग लगा दो इन मुल्कों पर जो आपके मुकद्दस किताब को जलाती है, जो आपके नबियों की बेहुरमती करती है। हमारा ईमान गवारा नहीं करता कि हम इनको कबूल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को खोल कर देखें, सूरह अहज़ाब पढ़े, सूरह मोहम्मद पढ़े, सूरह तौबा पढ़े, जिहाद से भरी पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं तुम्हारे ज़रिए से इन लोगों पर ऐसी मार, ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। पर वो हमारे ईमान कहाँ? हम तो तिजारतों में, हम तो मंडियों में, बाज़ारों में, दुकानों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें अपनी मुकद्दस चीज़ों का जो इतनी बेहुरमती हो रही है, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। आपको फिक्र है तो डॉलर की, आपको फिक्र हो रही तो पेट्रोल बढ़ रहा है उसकी, आपको फिक्र है तो महंगाई की। और भाई ये कुछ भी नहीं है, असल मसला तो कुरान मजीद है। किसी की बाप की बेहुरमती हो जाए, कोई बर्दाश्त करेगा? किसी की दुकान के बोर्ड के ऊपर कोई स्याही फेर दे, कोई बर्दाश्त करेगा? किसी की जात और कौम पर कोई गाली दे दे, अजीज साथियों, मुसलमानों कोई बर्दाश्त करेगा? तुम लोग इन हकीर चीज़ों पर एक दूसरे का कत्ल कर देते हो और यहाँ पे कुरान मजीद को जलाया जा रहा है और तुम लोग खामोश हो। हैफ है, तुफ है तुम्हारे ईमान पर। हमें सोचना चाहिए हम इन लोगों का मुकाबला कैसे करें अगर हुक्मरान खामोश है। तो आप इस चीज़ का मुकाबला कुछ ऐसे कर सकते हैं कि कुरान मजीद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह करें कि अपने बच्चों को पेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को हिफ्ज़ करें। तो भाई कुरान मजीद जब ये अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, वो चंद मुसलमान थे, अल्लाह की कसम ईमान था, लड़ पड़े, सुपर पावर को शिकस्त दे दी। हमारे पास तो फौजें हैं, एटम है, हमारे पास क्रूज मिसाइल है, हम खामोश क्यों हैं? ईमान कम है। और जब ईमान का जज्बा और गैरत आ जाती है फिर सुपर पावर नहीं ठहरते। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। जब अल्लाह ताला का कोड़ा बरसता है, जब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर ईमान वालों को नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला सूखों के साथ साए भी, हरे भी जलाकर राख कर देता है। ना लाओ, ना करो मुकाबला, ना बुलंद करो आवाज़, खामोश रह जाओगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल नहीं करेगा। ये जो मुक़द्दस किताब आपके सामने जलाई गई उस पर तुम्हारा किरदार क्या था, ये सवाल नहीं होगा मुसलमानों, ज़रूर होगा। तो लिहाजा जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत और क़ुव्वत दी है, जो आपके पास अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, उसको इस्तेमाल करें और इन काफिरों का मुकाबला करें।
कुरान मजीद की इतनी इशाअत करें, इतना इसको फैलाएं, और फैल भी रहा है। रिसर्च है ये कि कुरान मजीद इतना छप रहा है, और ये सिर्फ मुसलमान ममालिकों में नहीं, 2 अरब मुसलमान हैं आप लोग, कोई कम नहीं है। 2 अरब दुनिया में 60 मुस्लिम ममालिक हैं। ये गैरत है कि कोई इनका इनकार कर सके। कतर क्या करता है, 1 लाख कुरान मजीद की जो है ना वो स्वीडन ज़बान में तर्जुमा करके उसको शाया कर देता है। इसको स्वीडन में तकसीम करना है, जाके इसको पढ़ें, इसमें है क्या। वो इस किताब की बेहुरमती सिर्फ इस वजह से करते हैं मुसलमानों कि ये दीन ना फैले। जितनी तेज़ी ये किताब को पढ़ा जा रहा है, जितनी तेज़ी के साथ लोग मुसलमान हो रहे हैं, दुनिया इस पर परेशान है, और ये उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को दुनिया पर गालिब किया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दीन को दुनिया पर इंशाअल्लाह गालिब होना है, और होकर ही रहेगा। चाहे तुम्हारा किरदार कुछ हो या ना हो, पर इनफरादी तौर पर हर शख्स से ये सवाल होगा कि तुम्हारे सामने जो बुराई हो रही थी, तुमने क्या किरदार अदा किया है। जान दे सकते हो, अल्लाह को अपनी जान दे दो। माल दे सकते हो तो अल्लाह के सामने अपना माल पेश करो। वक्त और सलाहियतें दे सकते हो तो अल्लाह को दो। इस सोशल मीडिया के अंदर आप कुरान मजीद की जितनी इशाअत कर सकते हो करो, अपना किरदार अदा करो। नहीं करोगे, कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे। हमारा ईमान गवारा नहीं करता कि से कुरान मजीद की इस तरह बेहुरमती हो और मुसलमान खामोश हो। 2 अरब एक हैसियत रखती है। अगर ये 2 अरब मुसलमान इन कुफार ममालिक का बायकाट कर दें, इनकी मईशत एक दिन में गिरेगी। नहीं करते, हम गुलाम हैं, गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और गुलामी करनी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें, गुलामी करनी है तो अल्लाह की करके दिखाएं। इन लोगों की गुलामी करते हो जिनकी कोई हैसियत नहीं। और आप लोगों की तो क्या, ये मुसलमान आज के उनके कुत्तों की गुलामी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक छोटी सी वीज़ा, एक छोटा सी जॉब के लिए यूरोप हम चले जाते हैं, उनकी जूते पॉलिश कर रहे हैं। हम मुसलमानों पर हैफ है, हम मुसलमान और अपने मुल्क में काम करके दिखाएं, अपने मुल्क में करें। आपका मुल्क सोना है, आपका मुल्क अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा मुल्क दिया है जो एक नजरिए पर है। हाँ कि आपको वो हुक्मरान नहीं मिलते जो इस मुल्क को उस जगह पे ले आए, लेकिन तुम तो कोशिश करो। हुक्मरान से अपना अलग हिसाब होगा, आपसे अलग हिसाब होगा। आपसे किसी हुक्मरान के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अजीज साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसी कौम होती है उस पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। आज जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत है ये हमारे अपनी कारस्तानी है, हमारा ईमान नहीं है। नहीं तो इन हुक्मरानों की क्या हैसियत है। लोग एक दिन अगर इस मुल्क के तमाम मुसलमान जो 95% मुसलमान हैं सड़कों पर आ जाएं, बाइकआउट करें स्वीडन का, ताकत है मुल्क को, हुक्मरानों को, इस मुल्क को चलाने के लिए, पर हम नहीं करेंगे। हाँ, हमारा कोई दुकान का मसला हो जाए, जायदाद का मसला हो जाए, बड़े भाई या वालिद साहब का मसला हो जाए, कोर्टों में भी हम जाते हैं, केस भी हम करते हैं, थाने कचहरियों को बंद भी करवा देते हैं, सड़कें रोड रास्ते भी बंद होते हैं। हम नहीं करते तो कुरान मजीद के लिए नहीं करते। अजीज साथियों, ज़रा सोचें, अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह तो है, अल्लाह तो हमेशा गालिब है, उसमें तो करके दिखाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन इंसान होए जो कुरान मजीद को सीखता है और सिखाता है। कुरान मजीद को सीखो, तफसीर के साथ इसको पढ़ो। इसमें लिखा क्या गया है, पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, कर नहीं रहे तो मुसलमान इसको 4 कपड़ों में लपेट कर ऊपर रख दो। क्या इसकी यही इज्जत है? खोलना है तो हफ्ते बाद जुम्मे के दिन, खोलना है तो रमज़ान मुबारक में। कुरान मजीद को आपने ये इज्जत दी हुई है, वो तुमसे ये कुरान मजीद कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन ये कुरान मजीद आएगा,
और तुम्हारी सिफारिश भी करेगा। ये कुरान मजीद को अख्तियार होगा, तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें जन्नत भी लेके जा सकता है और तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर तुम्हें जहन्नम का ईंधन भी बना सकता है। ये कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है। तो अजीज़ साथियों, ये जो कुछ बातें हमने सुनी हैं, ये कुछ जज्बाती बातें नहीं। अपने दिल को ज़रा झांकें, अपने ईमान को ज़रा चेक करें और अपने आप में तब्दीली लाएं। अपना चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चेहरा बनाएं, ताकि कुफार जो खाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करते हैं ना, वो जलील और रुस्वा हो जाएं कि मुसलमानों को अपने नबी के साथ इतनी मोहब्बत है। अपना चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चेहरे जैसा बनाएं, मोहब्बत करें तो रसूल से। और मुसलमान इन ईसाइयों और यहूदियों, इन मजूसियों और ये यूरोप के लोगों का अपनी दाढ़ी को भी उस जैसा कर रहे हैं, अपने बालों के स्टाइल भी उन जैसा कर रहे हैं। और तुम लोग किन के पीछे पड़ गए हो? तुम्हारी एक तारीख है, पलटो अपनी तारीख को, वापस आओ कुरान मजीद की तरफ, पढ़ो इसको तफसीर के साथ, फैलाओ इसको दुनिया में। अगर नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को, इस कुरान को पूरी दुनिया पर गालिब करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु अला नबी।